नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। 38 सालों से लगातार रामलीला का जो शानदार मंचन किया जा रहा है उसमें हमारे महासचिव जो हैं संजय बाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से तैयारियां हैं? लगभग तैयारियां अभी आपने प्रेस वार्ता में बताई, लगभग संपूर्ण है। क्या क्या अलग होने वाला है इस बार, थोड़ा सा चीज़ों को? देखो, अलग तो भगवान राम की लीला है, राम जी का मंचन है। मंच को हम अलग अलग अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, मगर लीला का मंचन और लीला का भाव वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मंच को हम सुंदर बनाते हैं, मंच को सुंदरता दिखाने के लिए कि जो आने वाले हैं उनको मंच सुंदर लगे। वो आप अभी देखेंगे, मंच को आपकी भव्यता और सुंदरता अच्छी दिखेगी। अलग की बात इसलिए की गई क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा बड़े बड़े उस पे पर्दों पे आदि पुरुष इन सब जैसे फिल्मों को लेके कई बार अब चीज़ों का जो बदलाव की एक कोशिश की गई, तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो रामलीला का मंचन यही जो युवाओं में या जो छोटे बच्चे उनको ही ये दिखाया जाता है, इसलिए ये तो इस तरीके से किस तरीके से उसमें कुछ नयापन लाया जा रहा है, चेंजेस, या हम पुरातन ही चीज़ों को, संस्कृति को अपने? हमारी संस्कृति और सनातन हमेशा पुरानी चीज को ही मानता है, हम नई चीज को धरा पे नहीं लाते। तो सनातन जो है वो पुरानी चीज को अगर मानता है तो हम उनको वो ही दर्शाते हैं जिनके रूप में आज भगवान राम का जो उनके पूरे जीवन चरित्र में है, और भगवान राम के द्वारा किए गई लीलाओं के बारे में ही सारा रामलीला का मंचन और रामलीला की पूरी गाथा और कथा रहती है। आपने कहा कि कुछ ऐसी जो अभी पिक्चरें बनी हैं उनके हिसाब से नहीं, हमको भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण और वो जो पात्र हैं वो दर्शाने हैं, और बच्चों को और उनमें ये संज्ञान में रहेगा कि भगवान राम का क्या चरित्र था, भगवान राम कैसे दिखते थे। जैसा आज वो भगवान राम के मंदिरों में, अपने सांस्कृतिक संस्थाओं में और सनातन में देखते हैं राम को, हम वो राम दिखाना चाहते हैं। हम पिक्चरों वाले राम नहीं दिखाना चाहते। चलते चलते लगातार 10 दिन आपसे बात होती रहेगी, लेकिन इस बार एक थोड़ा सा अनोखा चीज आपने रखा है कि हल्का सा लाइटिंग भी रहेगी, जो राम और रावण और जो भी ये पुतले के हैं उसके बारे में थोड़ा सा, और डांडिया नाइट किस तरीके से होने वाली है डांडिया खास, हाँ, उसके बारे में। ऐसा है, जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले हैं उसमें हमने थोड़ा सा अलग किया है, उसमें पूरी लाइटिंग रहेगी। लाइटिंग के साथ साथ आप देखेंगे जिस वक्त रावण चलेगा तो उसमें ग्रीन पटाखे चारों तरफ चलेंगे, वो बहुत एक सुंदरता दिखाई देगी। उसके बाद रावण का दहन होगा और बहुत अच्छी यहाँ पर डांडिया नाइट होगी। डांडिया नाइट का मतलब हमारा ये नहीं कि वहाँ पे डांडिया, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की नाइट होगी वो, क्योंकि हम 9 दिन 10 दिन तक भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन करते हैं, भगवान श्री राम के चरित्र को दिखाते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को। तो आखिरी दिन हम दुर्गा को याद करते हैं, क्योंकि ये 9 दुर्गा के भी दिन है। तो बीच बीच में दुर्गा जी के लिए इसलिए डांडिया का बहुत बड़ा उत्सव रखा जाता है। डांडिया में यहाँ पे धार्मिक आयोजन की तरह उसको लिया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह लिया जाता है। उसमें हमारे शहर के लोग भी और हमारे परिवार के लोग भी वो यहाँ आके उसमें शामिल होते हैं। वो एक पारिवारिक कार्यक्रम की तरह इस शहरवासी उसको करते हैं। लगभग कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है इस बार, पिछले बार से? लगभग हमारे इस बार डेली के 4000 लोगों की बैठने की व्यवस्था, अगर वो बढ़ेंगे तो और बढ़ाई जा सकती है, हमारे पास जगह की कमी नहीं है। आखिरी दिन, दशहरे वाले दिन कम से कम ये जगह डबल हो जाती है, लगभग 10,000 लोगों के बैठने की टोटल व्यवस्था रहती है, जिसमें हमारे इस शहर के गणमान्य सभी सांसद जी, हमारे जो इस संस्था के संरक्षक हैं, उप संरक्षक पंकज जी हैं, ऐसे ही सभी वो लोग रहते हैं। उन सब के बीच में शहरवासी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन और उसकी सुंदरता को देखते हैं। धन्यवाद संजय भाई जी। तो ये थे हमारे साथ संजय बाली, जिन्होंने बताया कि रामलीला इस बार कितनी तरीके से भव्य होने वाली है और सनातन संस्कृति में जो भी पर्दे पे जो बदलाव दिखाए गए हैं उनको सही रूप से युवाओं तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इस बार उठाई।